नमस्कार दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इन किताबों को पढ़ना एक बहुत बड़ी कला होती है। आइए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ किताब कैसे पढ़ना चाहिए, किस स्टेज पर नोट्स बनाने चाहिए और उनको रिवाइज कैसे करना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको किताब पढ़ने का जो भय है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। किताबें आपकी दोस्त बन जाएंगी। शुरुआत करते हैं। कोई भी एक किताब आपके हाथ में आती है और आप उसको जनरली पढ़ते हुए नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। एक गलत मेथड है। किसी भी किताब में जो उसका लेखक होता है वो अलग अलग समय पर अपने अलग अलग विचारों को रखता है। वो अपनी कहानी को कहने के लिए कैरेक्टर्स को अलग अलग तरीके से कहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप विपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं तो विपिन चंद्रा उसी समय काल में गांधी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसी सेम समय पे अगर कोई आपका आदिवासी विद्रोह हो रहा है या वैश्विक जगत में कुछ हो रहा है, ब्रिटेन में कुछ चीज़ें हो रही है, तो उसको वो अलग अलग चैप्टर्स में रखते चले जाते हैं। यूपीएससी के दौरान आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लगाना पड़ता है, यानी जिस समय पर गांधी अपना कोई भी काम कर रहे हैं उस समय गांधी के साथ उस समय देश के अंदर देश के बाहर जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां हैं उनके क्या प्रभाव रहे हैं। तो कई बार किताबें आपको लाइन बाय लाइन लेकर जाती हैं, चैप्टर बाय चैप्टर लेकर जाती हैं, लेकिन जो चैलेंज होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो ये होता है कि स्टूडेंट उन सभी इंफॉर्मेशंस को एक पॉइंट पर लाकर डाल सके, उसको जोड़ सके। ऐसी कंडीशन में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं एक वैज्ञानिक मेथड। जब भी कोई किताब आपके हाथ में आए तो उसको नॉवेल लाइट रीडिंग करिए, यानी कि आप उसको उपन्यास की तरह पढ़ जाइए। उसके प्रीफेस से, उसके शुरुआत से लेकर और उसके अंत तक आप इजी रीडिंग करते चले जाइए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि किताब को किस तरह अरेंज किया गया है, किताब के कैरेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं और कहाँ वो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट मूवमेंट कर रहा है। आपको उस लेखक के द्वारा, उस राइटर के द्वारा लिखी गई जो सारी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में धीरे धीरे सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी चीज़ जो है वो केवल तथ्यों के आधार पर कही गई है और कौन सी चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट्स के आधार पर कही गई है। आपका दिमाग उसको फ्रेम करना शुरू कर देगा। इस दौरान जब आप पढ़ते जा रहे हैं तो उन किताबों के ऊपर कुछ निशान लगा लीजिए, जैसे स्टार मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, फ्लैग मतलब आपको ध्यान देना है, या क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि मुझे इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, या अभी मुझे इसके तथ्य इस बुक से क्लियर नहीं हो पा रहे, मुझे इंटरनेट या अपने टीचर की मदद लेनी है। राइट दोस्तों, ये हो गई हमारी फर्स्ट रीडिंग, इसको हम लोग पहली रीडिंग कहते हैं। अब आते हैं सेकंड रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में चूंकि पहली रीडिंग में आप अपनी अवधारणा बना चुके हैं तो सेकंड रीडिंग में अब आप नोट्स बनाएंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट रीडिंग में आपके नोट्स नहीं बनते हैं, सेकंड रीडिंग में आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया है कि इस चीज़ से संबंधित जानकारी किताब के किस हिस्से में और दी गई है और मुझे किन किन चीज़ों पे अतिरिक्त फोकस करना है। कई बार ये देखा गया कि स्टूडेंट नोट्स बनाते समय जो उसके इंपॉर्टेंट लाइन होती है अंडरलाइन करते चले जाते हैं पढ़ते पढ़ते समय, और उसी को फिर वो नोट्स पॉइंट फॉर्म में लिखते चले जाते हैं। बहुत ही बल्कि नोट्स हो जाते हैं। याद रखिएगा, नोट्स का जो सिद्धांत होता है वो 1/10 पे होता है, यानी अगर आपने 100 पेज पढ़ा है तो आपके पास केवल 10 पेज के नोट्स उपलब्ध होने चाहिए। आप उसको फ्लो चार्ट, पॉइंटर, साइनॉप्सिस, इनके माध्यम से उसको शॉर्ट कर पाएंगे। तो जब भी आप नोट्स बनाइए तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप 100 पेज पढ़ रहे हैं तो नोट्स आपके 10 पेज के अंदर ही होने चाहिए। यही नोट्स बनाने का नियम होता है। अगले पे हम आते हैं। अब जब आप पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक अपने नोट्स बना चुके हैं तो अब आपके पास एक थर्ड रीडिंग आएगी। अभी बुक को हटाना नहीं है। अब आप इस थर्ड रीडिंग में आपने जो स्टार मार्क किया था, क्वेश्चन मार्क किया था, उस कंडीशन में इसको रैप अप रीडिंग कहते हैं, यानी इसको जो है वो गठरी बांध देने की स्टाइल कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में किताब का जो तीसरा हिस्सा, इसमें सबसे कम समय आप लगाते हैं और सबसे कम टाइम में आप तेजी से बुक्स को, आप उसका एक हाशिया देखते हैं, ऊपर जो है मार्जिन देखते हैं, हेडिंग देखते हैं और उसके बाद तुरंत के तुरंत जो है वो आंखें बंद करके आप पूरी किताब को जो है विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ स्टार मार्क किया, इसके नोट्स बनाए हैं। ये काम आप बुक से भी कर सकते हैं, ये काम आप नोट से भी कर सकते हैं। तो ये रही किसी भी किताब को पढ़ने की तकनीक, पहली रीडिंग, जिसको हम लोग नॉवेल राइट रीडिंग कहते हैं। आप एंजॉय करते हुए फुली फ्री माइंड से जो है वो किताब को पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक पढ़ जाइए। सेकेंड रीडिंग हम लोग नोट्स रीडिंग कहते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक जो आपने चीज़ों को खंड खंड किया है उसको आप अपनी किताब में लेकर आइए, कॉपी में लेकर आइए। तीसरा होता है रैप अप रीडिंग, यानी कि क्विकली रिवाइज करते जाना और उसको अपने दिमाग में एक उम्मीद करिए, एक ऐसा कल्पना करिए आपके दिमाग में व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड बना हो और उस पर आप उन चीज़ों को लिखते चले जा रहे हैं। इस वे में दोस्तों अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो किताब आपकी सहयोगी बन जाएगी और किसी भी परीक्षा में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और यही उजांग आईएएस अकेडमी का ध्येय रहा है। आप जहां रहें सशक्त रहें, ताकतवर रहें और अपने सपनों को प्राप्त करते हुए रहें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे कमेंट भेजिए, आपके जो
प्रश्न होते हैं उन्हीं पर मैं वीडियो बनाता हूं। निश्चित रूप से मैं बस चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत, कोई असमानता, कोई मजबूरी आपके सपनों तक आपको पहुंचने से रोक ना सके। बढ़ते रहिए दोस्तों, जिसके कदम आगे बढ़े हैं उन्होंने ही इतिहास रचा और अब आपकी बारी है। धन्यवाद।